नमस्कार अपने हमारे प्रिय स्टूडेंट को नमस्कार हमारा। आज मैं आपके सामने हेलो एल्केन और हेलो एडीन चैप्टर में क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी लेके आए हैं। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी लेके आए हैं। इसमें बहुत से रिएक्शंस हैं इम्पोर्टेंट, कुछ नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इस पर बहुत पूछे जाते हैं। इस तरीके से हम हर एक टॉपिक को मैं आपको आज डिस्कस करूंगा कि रीजनिंग बेस में क्वेश्चन में क्या आता है, नेम रिएक्शन में क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हम कैसे रिएक्शन को इजी बना सकते हैं, वो भी मैं तरीका टेक्निक बताऊंगा आपको कि कैसे रिएक्शन आसानी से आपको याद हो जाए आपके दिमाग में। राइट, तो देखिए आप लोग, आपके सामने हम केमिस्ट्री का इजी रिएक्शन लेके आए हैं, कैसे इजी तरीके से आपके ब्रेन में फीड हो जाए। तो हम बताने जाने हैं पहला रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट आई विल टेल यू ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए बेटा, क्लोरोफॉर्म इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। Chloroform is very sensitive towards oxygen. When it kept into air, it get oxidized into poisonous gas carbonyl chloride. It is also called phosgene gas. So, for prevention of formation of phosgene gas, 1% ethanol is added. एथेनॉल अगर इसमें मिला देंगे हम, तो एथेनॉल जो होता है पॉइजनस गैस से रिएक्ट करके डाइथिल कार्बोनेट बना देता है, जो हार्मलेस होता है। क्या होता है? हार्मलेस कंपाउंड बना देता है, जिससे जो होता है क्लोरोफॉर्म जो होता है हमारे बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं डालने देगा। अदरवाइज क्लोरोफॉर्म इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है अगर फॉस्जीन गैस चली जाएगी साथ में अगर क्लोरोफॉर्म के, तो क्या होगा? मौत हो जाएगी आदमी की। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, देखिए आपके सामने क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका ऑक्सीडेशन एयर में होता है। एयर में अगर कैप्चर करेंगे, व्हेन क्लोरोफॉर्म केप्ट इन एयर इट गेट ऑक्सीडाइज इनटू पॉइजनस गैस फॉस्जीन COCl2 अब प्लस HCl। इसी को फॉस्जीन गैस कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। फॉस्जीन गैस, या इसका नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड ये पॉइजनस होती। कैसी होती बेटा? पॉइजनस गैस है ये, पॉइजनस गैस। अब पॉइजनस गैस को रोकने के लिए इसमें 1% एथेनॉल मिला देते। तो एथेनॉल जो होता है इस कार्बोनिक क्लोराइड से फॉस्जीन गैस से रिएक्ट करके डाइथिल कार्बोनेट हार्मलेस बना देता कंपाउंड। देखिए आप लोग, कार्बोनिक क्लोराइड रिएक्ट विद एथेनॉल एंड फॉर्म डाईएथिल कार्बोनेट अब प्लस डाईएथिल कार्बोनेट अब प्लस 2HCl। ये हार्मलेस कंपाउंड है। ये क्या है? हार्मलेस कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं? हार्मलेस कंपाउंड बना देता है। इसको क्या बोलते हैं? डाईएथिल कार्बोनेट कहते हैं। डाईएथिल कार्बोनेट, डाईएथिल कार्बोनेट। तो ये फायदा होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम 1% एथेनॉल मिलाते हैं बेटा, 1% एथेनॉल ये मिला देते हैं, 1% एथेनॉल, तो क्लोरोफॉर्म इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स एयर, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू पॉइजनस गैस फॉस्जीन गैस, जिसकी वजह से क्या होगा? कैजुअलिटी हो सकती है। आदमी इनहेल करेगा तो क्या होगा? लीवर डिसऑर्डर हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, किडनी को डैमेज कर देगा, और अनेक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म की बॉटल में क्या करते हैं? 1% एथेनॉल मिला देते। तो एथेनॉल जो होता है, बाई चांस अगर फॉस्जीन गैस बनती भी है तो वो जो होता है एथेनॉल से रिएक्ट करके डाईएथिल कार्बोनेट बना देता है, जो कि हार्मलेस कंपाउंड है। इससे हमारा क्लोरोफॉर्म हमारा क्या होगा? प्रिजर्व हो जाता है, सेफ हो जाता है, और आसानी से उसका यूज हम कर सकते हैं एनेस्थेटिक पर्पज से। क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ करते हैं बेटा? एनेस्थेटिक पर्पज से।
एनेस्थेटिक, एस्थेटिक, ये एनेस्थेटिक होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? ये एनेस्थेटिक है। क्लोरोफॉर्म क्या है? एनेस्थेटिक है। तो एनेस्थेटिक पर्पज से इसका यूज किया जाता है सर्जरी में और डिसेक्शन में, डिसेक्शन ऑफ फ्रॉग्स, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में वहाँ पर करते हैं हम लोग, यहाँ पर करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। क्लोरोफॉर्म का अगर सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराते तो क्या होगा? देखिए, सिल्वर पाउडर से रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, एजी पाउडर, इसका पाउडर लेते हैं, सिल्वर का क्या लेते हैं? पाउडर लेते हैं, उससे कराते हैं। तो क्लोरोफॉर्म CaCl3, इसको सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराना, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के लेते हैं हम CH, इसका रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हीट, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। तो सिल्वर जो होता है क्लोरीन से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड बना देता है। क्या बना देता है? सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड बना देता है। तो सिल्वर रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड। देखिए आप लोग, ये रिएक्ट कर जाएगी, ये सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड बना देगा पूरा ये। ठीक है आपने बेटा? अब बचेगा क्या? CaCH बता रहा है, मतलब C2H2 एथाइन गैस, इसको एसिटिलीन गैस कहते हैं। तो एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। देख लीजिए हम लोग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl, ये क्या बन गया बेटा? एथाइन गैस, इथाइन गैस। ये इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस कहते हैं। ठीक है, ये बन जाता है रिएक्शन भी सिल्वर पाउडर के साथ भी रिएक्शन बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ रिडक्शन। रिडक्शन देखिए अब लोग, रिडक्शन कैसे करते हैं ये। तो रिडक्शन करने के 2 प्रोसेस होते हैं इसके। तो रिडक्शन कैसे करते हैं देखिए आप लोग, जिंक के साथ में रिडक्शन ऑफ CaCl3। रिडक्शन इसका जो होता है 2 मेथड से होता है। पहला है बेटा जिंक HCl एंड एथेनॉल, और दूसरा रिडक्शन जो कराते हैं हम जिंक और वाटर के द्वारा कराते हैं रिडक्शन। तो इससे जो बनता है हमारा, जब जिंक HCl से इसका रिडक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो मेथिलीन क्लोराइड बनता है, CH2Cl2 बनता है मेथिलीन क्लोराइड। अगर ये जिंक वाटर से रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? जिंक वाटर से कराएंगे तो मीथेन गैस बनता है। दोनों में यही डिफरेंस है, जिंक दोनों में है, मगर यहाँ HCl एथेनॉल नहीं, यहाँ पर वाटर है। तो जिंक HCl एथेनॉल से कराएंगे रिडक्शन तो CH2Cl2 बनता है, जिंक वाटर से कराएंगे तो मीथेन बनता है। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यही कंफ्यूजन हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए क्लोरोफॉर्म, पहला बताने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म CaCl3, इसका रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl एंड एल्कोहल। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक Cl की जगह पर एक Cl यहाँ चला जाएगा, H क्या होगा? इसकी जगह चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक H इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH2Cl2 और प्लस HCl। इसको क्या बोलते हैं? मेथिलीन क्लोराइड कहते हैं, मेथिलीन क्लोराइड। ये रिडक्शन करने से हो गया। सेकंड देख लीजिए आप लोग रिडक्शन क्लोरोफॉर्म वही है बेटा, जैसे ऊपर लिया था वही है। अब फर्क क्या देख लीजिए आप लोग, फर्क केवल थोड़े सा है, उससे से केमिस्ट्री में चेंज आ जाता है। जिंक है, यहाँ वाटर ले लिया मैंने, देखा आपने फर्क देख लिया आपने। जिंक HCl लिया तो ये बना, और जिंक वाटर लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए तीनों Cl की जगह 3H आ जाता है पूरा, और ये 3Cl पूरा यहाँ आ जाएगा, पूरा 3Cl। तो क्या बन जाएगा? CH4 मीथेन और प्लस 3HCl। इस तरीके से यह रिडक्शन प्रोसेस मैंने आपको
ये समझाया आपको रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में कि रिडक्शन जो है जिंक से ही, जिंक दोनों में कॉमन है। पर यहाँ HCl इथेनॉल है तो मेथिलीन क्लोराइड बन रहा है, यहाँ वाटर है तो क्या बन रहा है? मीथेन। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ टीयर गैस, फॉर्मेशन ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस को और क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन कहते हैं, या इसको और क्या कहते हैं? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहते हैं। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये तो ये टीयर गैस वही बेटा है जिसको दंगे में यूज किया जाता है। पुलिस वाले जो करते हैं टीयर गैस को डालते हैं जिससे भीड़ को भगा देते हैं, तो वही टीयर गैस है। तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करते हैं, जिससे दोनों के बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जो बाकी कंपाउंड बचता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, उसी को हम क्लोरोपिक्रीन या टीयर गैस कहते हैं। देखिए आप लोग, ये क्लोरोफॉर्म है, इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख के समझा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, ये लगेगा। ये Cl, चौथा जो होता है हाइड्रोजन जो है, ये क्लोरोफॉर्म है ना बेटा, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दिया। अब इसका नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसको भी मैं ब्रेक करके लिखो, HNO3 को HONO2 लिख दे रहा हूँ मैं, ये कंसंट्रेट है। अच्छा बेटा, अब दोनों बीच से एक वाटर निकालना है, तो वाटर कैसे निकालेंगे? देखिए आप, ये वाटर निकल जाएगा नहीं, ये वाटर बन गया कि नहीं, ये H2O बन गया कि नहीं, ये निकल जाए, NO2 यहाँ टेक प्लेस कर जाएगा, वही क्लोरोपिक्रीन या टीयर गैस हो गया। बस कितना ईजी प्रोसेस। Cl, यहाँ पे क्या आ गया बेटा? NO2, और यहाँ वाटर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? टीयर गैस कहते हैं, टीयर गैस। समझे? नेक्स्ट बेटा, रिएक्शन विद कास्टिक सोडा मैं बताने जा रहा हूँ आपको। रिएक्शन विद कास्टिक सोडा, हाँ, रिएक्शन विद कास्टिक सोडा। या NaOH। जब हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कास्टिक सोडा से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म के जो तीनों Cl होते हैं OH ग्रुप से क्या होते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। वो अनस्टेबल होता है, जब उसको हीट करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाता है और फार्मिक एसिड बन जाता है। फार्मिक एसिड का जब एक्सेस ऑफ NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट बन जाता है और वाटर। ठीक है, ये देखिए आप लोग क्लोरोफॉर्म, तो Cl, ये Cl है, ये क्लोरोफॉर्म है कि नहीं बेटा? ये क्लोरोफॉर्म है, CaCl3। अब इसका कास्टिक सोडे से रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH, यहाँ NaOH, यहाँ पर NaOH है। अब क्या होगा? ये सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और Cl इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों रिएक्शन का आयनिक कंपाउंड बना देंगे, तो इनके साथ में आयनिक कंपाउंड ये बन जाएगा NaCl, है ना बेटा? ऐसे ये भी NaCl बना लेगा, ये ऐसे ये भी NaCl बना देगा, और यहाँ पर क्या टेक प्लेस करेगा? OH आ जाएगा, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है। तो CH यहाँ अनस्टेबल कंपाउंड बेटा बन गया ये, और 3NaCl ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। जब ऐसे इसको हीट करते हैं हम, जब इसको हीट करेंगे, अनस्टेबल है, इसको हीट करते तो वाटर निकल जाता है। ये देखिए वाटर निकाल दीजिए, वाटर एलिमिनेट कर जाएगा। -H2 मतलब वाटर एलिमिनेट कर देगा, माइनस मीन्स एलिमिनेट करना, वाटर निकल। अब बचेगा क्या बेटा? HCOOH, यही तो बचा, HCOOH, HCOOH। इसको क्या बोलते हैं? फार्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिक एसिड। अब इसका जो है आप NaOH से रिएक्शन करा दीजिए, एक्सेस में NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो एसिड और बेस जो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। तो Na जो होता है हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा, Na यहाँ आ जाएगा, H यहाँ के वाटर बना देगा, तो क्या बन जाएगा? सोडियम फॉर्मेट HCONa और प्लस वाटर। ये
तो सोडियम फार्मेट, ये क्या कहते हैं इसे, सोडियम फार्मेट। ये हो गया आसानी से, कितना इजी प्रोसेस बेटा है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन विद एसीटोन। एडिशन रिएक्शन विद एसीटोन, एडिशन रिएक्शन विद एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म जो है बेटा, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जिसे एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3, ये क्या है, CO है, यही तो है एसीटोन, CH3CO। अब प्लस क्लोरोफॉर्म क्या बेटा, CHCl3 है, ये क्लोरोफॉर्म है। तो इसके साथ में एडिशन रिएक्शन कराना होता है। एसीटोन, ये एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म, इसका एडिशन रिएक्शन होगा। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। एक बॉन्ड से देखिए ये हाइड्रोजन जुड़ करके OH बना देगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। एक इससे जुड़ के क्या बना देगा, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरे बॉन्ड से CCl3 बाकी जुड़ जाएगा, उसी को एडिशन कंपाउंड कहते हैं, वही क्लोरीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरीटोन। CH3 और ये कार्बन है, एक बाण से OH जुड़ जाएगा, ये OH हो गया, और दूसरे बाण से बेटा CCl3, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। ये हिप्नोटिक मेडिसिन होती है, क्या होती है, हिप्नोटिक मेडिसिन या ज्वाइंट पेन मेडिसिन होती है, ज्वाइंट पेन या गाउट्स पेन में मेडिसिन होती है, ये ज्वाइंट पेन मेडिसिन होती है। तो देखा आपने, तो एसीटोन का क्लोरोफॉर्म से एडिशन रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, क्लोरीटोन। ये क्लोरीटोन यूज कहाँ करते हैं, हिप्नोटिक मेडिसिन के फॉर्म में करते हैं, ज्वाइंट पेन में भी करते हैं। किस में करते हैं, ज्वाइंट पेन में। समझ में आ रहे बेटा। आप देखिए नेक्स्ट है, कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल नेम रिएक्शन है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इसमें कोई भी प्राइमरी अमीन ले लीजिए आप, मेथिल अमीन, एथिल अमीन, कोई भी प्राइमरी, RNH2 प्राइमरी अमीन ले लीजिए, या एरोमेटिक एनिलीन जो है वो भी प्राइमरी अमीन होता है, एनिलीन ले लीजिए। उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से कराते हैं, उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से कराते हैं, जिससे क्या बनेगा बेटा, जिससे पॉइजनस गैस निकलती है, आइसोसाइनाइड। जिससे पॉइजनस गैस क्या निकलती है, आइसोसाइनाइड निकलती है, जिससे ज्योति कैजुअलिटी होने का डर रहता है। भाई ये बनाई क्यों जाती है, इसका यूज होता है इंसेक्ट को मारने के लिए करते हैं। जो पेड़ों में इंसेक्ट लग जाते हैं, पेड़ पौधों में, उनको छिड़काव करते हैं, उस पर दवा ये छिड़काव की जाती है। ठीक है बेटा। यही गैस जो मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, ये भोपाल गैस स्कैंडल में निकली थी, वहाँ पर लाखों लोग मर गए थे जब लीक कर गई थी गैस। वही मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग आइसोसाइनाइड गैस, देखिए इसी को कार्बिल अमीन टेस्ट भी कहते हैं या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। RNH2 ये प्राइमरी अमीन है बेटा, ये 1 डिग्री इसको कहते हैं अमीन, प्राइमरी अमीन कहते हैं या 1 डिग्री अमीन कहते हैं। इसका क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश। एल्कोहलिक मतलब जब कास्टिक पोटाश को अल्कोहल में घोलते हैं तो अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश कहते हैं। पानी में घोलेंगे तो एक्वस कहेंगे, अल्कोहल में घोलेंगे तो अल्कोहलिक कहेंगे कास्टिक पोटाश। इससे रिएक्शन कराते हैं। तो देख लीजिए बेटा, ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ क्या होगा, C चलाया जाता है, H2 की जगह क्या होगा, C आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RN, इसको बॉन्ड के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं आप, RNC ये। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। प्लस ये KCl ऐड करके ये क्या बना देंगे, 3KC आयनिक कंपाउंड, 3KCl और प्लस वाटर, क्या बना देगा, वाटर, 3 वाटर निकलेगा, 3 वाटर वाली। ठीक है। अब देखिए आपको मेथिल आइसोसाइनेट बनाना, तो आर की जगह मेथिल ले लीजिए, आर की जगह क्या ले लेंगे आप, मेथिल। एथिल आइसोसाइनेट बनाना, एथिल ले लीजिए आप। तो CH3NH2 मेथिल अमीन,
ये प्राइमरी एमीन है, ये क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करा देते हैं हम, प्लस अल्कोहलिक कास्टिक पोटास, अल्कोहलिक कास्टिक पोटास। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर सी आ जाएगी इसकी जगह पर, हाइड्रोजन जगह, तो CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड। स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिखे, ना लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मेथिल आइसोसाइनाइड। अब प्लस 3KCl प्लस 3H2, ये मेथिल आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं, IPAC नेम में क्या बोलते हैं, मेथिल आइसोनाइट्राइल, मेथिल आइसोनाइट्राइल, या IPAC नेम है, या कॉमन नेम है मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं, समझे कि नहीं। अब प्राइमरी एमीन वो एरोमेटिक भी बना सकते बेटा, एनिलीन ले लीजिए आप। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग में जब NH2 लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं। एनिलीन हो गया बेटा, ये बेंजीन रिंग में जब NH2 ग्रुप लगा होता है तो क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं। ये भी प्राइमरी एमीन, इसकी ये भी कार्बोनिल एमीन टेस्ट देगा, तो इसमें भी क्लोरोफॉर्म मिला दीजिए आप, CHCl3 प्लस अल्कोहलिक कास्टिक पोटास, अल्कोहलिक कास्टिक पोटास, इट गिव्स। अब यहाँ पर C आ जाएगा, हाइड्रोजन क्या आ जाएगा बेटा, C, तो क्या बन जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल ग्रुप है ना बेटा, तो फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस बाकी सेम रहेगा बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं है। मेन प्रोडक्ट अब लिखिए, एग्जाम में मेन प्रोडक्ट लिखा जाता है, तो फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड होगी। कितना इजी प्रोसेस है कार्बोनिल एमीन टेस्ट। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको रीमर टीमन रिएक्शन। देख लीजिए, रीमर टीमन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। अब इसके बाद क्या बताऊंगा आपको, रीमर टीमन रिएक्शन। देखिए रीमर टीमन रिएक्शन, देखिए स्पेलिंग, रीमर REIMER, रीमर, टीमन TIEMANN, टीमन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है सब क्वेश्चंस। रीमर टीमन JEE मेंस में, नीट में, इस सब में बहुत आते हैं, और आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, UP बोर्ड के। अच्छा, रीमर टीमन रिएक्शन, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें फिनाल जो होता है, फिनाल क्या होता है, पावरफुल एंटीसेप्टिक है बेटा। तो फिनॉल जो होता है उसको क्लोरोफॉर्म से और कास्टिक पोटासिक सोडा से रिएक्शन कराते हैं। फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक सोडा, इट गिव्स क्या देगा, ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड विच इज कॉल्ड सैलिसिलडिहाइड। ये बनता है, इसी को रीमर टीमन रिएक्शन कहते हैं। तो फिनॉल है ये बेटा, फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 और कास्टिक सोडा से कराते हैं, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो आर्थो पोजीशन पर देखिए, 1-2 पोजीशन आर्थो होती है, 1-2 क्या होती है, आर्थो, 1-3 मेटा और 1-4 क्या होती है, पैरा। तो 1-2 पोजीशन में 2 पोजीशन CHO ग्रुप आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलडिहाइड कहते हैं, या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखिए ये OH है, यहाँ आर्थो पर CHO आ गई, ये आर्थो है, तो ये क्या कहेंगे, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, देखो आर्थो पर OH है, आर्थो हाइड्रोक्सी, और इसका पेरेंट कंपाउंड क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इसका नाम क्या है, सैलिसिलडिहाइड कॉमन में बोलते हैं, सैलिसिलडिहाइड। अब प्लस, अब क्या बन जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड बना देगा, NaCl आयनिक कंपाउंड बना देगा, 3NaCl प्लस वाटर निकल जाएगा, कितना, 2 वाटर। ये इसको रीमर टीमन रिएक्शन कहते हैं। कितना इजी प्रोसेस है, बिल्कुल बनाना कितना आसान बेटा है, क्या कठिन लग रहा है आप लोगों को, कितना इजी प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा आने जाने बेटा, टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म को हमें पता लगाना है कि क्लोरोफॉर्म है कि नहीं है, कंफर्म करना है प्रैक्टिकल के थ्रू, तो कैसे करेंगे, पहला है टेस्ट
फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर हम टॉलेंस रीजन से कराते हैं, किससे कराते हैं? टॉलेंस रीजेंट। क्लोरोफॉर्म का अगर रिएक्शन टॉलेंस रीजन कराते हैं तो क्या होगा? सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। पर जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके वॉल पे क्या होती है? सिल्वर की लेयर चढ़ जाती है, सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, और जब हम फेस देखते हो तो उसकी इमेज दिखाई देती है, फोटो उसकी दिखाई देगी, तो सिल्वर मिरर बनेगा। तो क्लोरोफॉर्म को टॉलेंस रीजन में मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म को, तो क्या होता है? सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, मिरर फॉर्मेशन। इससे क्लोरोफॉर्म कंफर्म हो जाता है। दूसरा क्लोरोफॉर्म कंफर्म करने का तरीका क्या है कि क्लोरोफॉर्म में अगर आप प्राइमरी मीन, क्लोरोफॉर्म में क्या मिला देंगे? प्राइमरी मीन, और क्या मिला देंगे बेटा? अल्कोहलिक कास्टिक पोटास मिला दीजिए। तो अगर आइसोसाइनाइड किस में लाती है? आइसोसाइनाइड की इसमें लाती है, तो हम समझ जाएंगे क्लोरोफॉर्म है। ये टेस्ट होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। तीसरा देख लीजिए आप, प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म पता लगाना आपको। प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्योरिटी मतलब इसमें कोई मतलब इम्प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म पता लगाना है। तो प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म पता लगाने के लिए क्या करेंगे आप? क्लोरोफॉर्म में क्या मिला देंगे आप? सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट मिला दी, AgNO3 मिला देते हैं। ऐसा मिलाने से अगर नो वाइट प्रेसिपिटेट, नो वाइट PPT, कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आता है। अब क्लोरोफॉर्म प्योर तभी कहलाएगा जब क्लोरोफॉर्म में एक्वस AgNO3 मिलाएंगे तो नो वाइट प्रेसिपिटेट। इससे कंफर्म हो जाएगा क्लोरोफॉर्म में इम्प्योरिटी नहीं है। समझिए नहीं? तो इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाता, वाई इट डज नॉट शो वाइट प्रेसिपिटेट। तो इसका रीजन हम क्या देंगे कि क्लोरोफॉर्म में जो CCl बॉन्ड है, CCl बॉन्ड, ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है? CCl बॉन्ड कोवैलेंट होता है। क्या होता है? कोवैलेंट होता है। क्लोरोफॉर्म में CCl बॉन्ड क्या होता है बेटा? कोवैलेंट होता है। तो क्लोरोफॉर्म कोवैलेंट होने से इट डज नॉट आयनाइज, इट डज नॉट आयनाइज, इट डज नॉट आयनाइज। जब आयनाइज नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? इट डज नॉट फॉर्म Cl माइनस आयन, तो Cl माइनस आयन नहीं बनेगा। इट डज नॉट फॉर्म Cl माइनस आयन। जब आयनाइज नहीं होगा तो Cl माइनस आयन नहीं बनेगा। जब Cl माइनस आयन नहीं बनेगा तो जो Ag प्लस इसमें NO3 माइनस से इससे कंबाइन कहाँ कर पाएगा? जब कंबाइन नहीं करेगा Ag प्लस Cl माइनस आयन से तो AgCl का प्रेसिपिटेट कहाँ बन पाएगा? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ Cl माइनस आयन, तो आप क्या बोलोगे? वही क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में CCl बॉन्ड जो होता है कोवैलेंट होता है, इसलिए ये आयनाइज नहीं हो सकता। जब आयनाइज नहीं होगा तो Cl माइनस आयन नहीं बनेगा। जब Cl माइनस आयन नहीं बनेगा तो Ag प्लस से कंबाइन करने के लिए कौन जाएगा? आयन कोई रहेगा नहीं, अवेलेबल आयन रहेंगे नहीं, जिससे वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इससे प्रूव होता है कि क्लोरोफॉर्म डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटी। ये प्योरिटी का टेस्ट होगा क्लोरोफॉर्म का। क्वेश्चन पूछेंगे कि क्लोरोफॉर्म कंटेन्स इम्प्योरिटी आर नॉट, तो आप AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है तो हम समझ जाएंगे इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो प्योर क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, इससे ही पता लगाएंगे। अब इसका देखिए, इसका यूज कहाँ होता है क्लोरोफॉर्म का? क्लोरोफॉर्म का यूज एज ए सॉल्वेंट होता है। जब प्लास्टिक है, रबड़ है, इसको डिजॉल्व करने में करते हैं। क्लोरोफॉर्म का यूज सर्जरी में होता है, एनेस्थीसिया के फॉर्म में होता है, एनेस्थेटिक एजेंट होता है। ये क्या होता है? एनेस्थेटिक एजेंट होता है। क्लोरोफॉर्म इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। ये सब है। इसके साइड इफेक्ट क्या है? क्लोरोफॉर्म इनहेल करने से आपका क्या कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, हेडेक प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द होने लगता है ना, ये सब चीज़ें इसमें हो सकती है। इस तरीके से आज मेरा क्लोरोफॉर्म का टॉपिक खत्म होता है। अब टुमारो आई विल स्टार्ट आयोडोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। आप मेरे टॉपिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, यही मेरे लिए हौसला बढ़ाता है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल के श्रीवास्तव।
लेक्चरर चैनल। थैंक यू।